स्वागत है आप सबका संकल्प IIM चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने आईपी मैट के लिए परसेंटेज वाली चीज स्टार्ट करी थी। आज हम उसी परसेंटेज के सेकंड टॉपिक पे वर्क करने वाले, जहां पर हम बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि IIM इंदौर, रोहतक, जिपमैट में कैसे कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट क्लास को थोड़ा रिवाइज करते हुए हमने पहले पढ़ा था बेसिक्स क्या होता है, कि परसेंटेज आपको अगर निकालना है इंक्रीज डिक्रीज तो अमाउंट चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 कर देते थे सर। फिर हमने कुछ बात करी थी बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रैक्शंस की, वो आपको याद होने चाहिए, जैसे 1/2 50%, 1/3 33.33% एंड ऐसे गोज अप टू 1/16। फिर हमने कुछ छोटे मोटे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि आपको जैसे लिखा हो 10% का इंक्रीज है तो 10% इज 1/10, 1/10 का इंक्रीज है तो 11/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच इट, पिन कमेंट में भी दिख जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगी, तब जाके आपको ये लेक्चर और क्लियर मिलेगा। फिर हमने ऐसे खूब सारे क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे होमवर्क भी दिए थे, जैसे ये ऑफिस वाला दिया था कि वोट्स में कैसे आप निकालोगे, एंड हाँ ये वाले मैंने आपको एक दो क्वेश्चन दिए थे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कुछ और सवालों के साथ, कुछ और चीजों के साथ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने, थोड़ा सा मिक्स ऑफ रेशियो को भी अलाइन किया हुआ है और परसेंटेज को भी अलाइन किया हुआ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 2:3। सर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:3। सर अब मुझे ये तो पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स या टोटल कितना है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप? सर सिंपल, एक इसमें आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है। देखो सर ये भी रेशियो में दिया है, परसेंटेज है, ऑप्शंस भी परसेंटेज में ही है। सर जब ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए जहां आपको कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं मिला, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां आपको कोई डिफिनाइट वैल्यू नहीं मिली, तो आप इसमें मन से कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो लेट से 200 हैं, आप 100 भी मान सकते थे। अब उसमें बॉयज कितने हैं? 2/5 रेशियो में 2:3, मतलब 2/5, एंड जो गर्ल्स है वो कितनी है? 3/5। तो आप क्या करोगे? 2/5 इंटू 200 एंड 3/5 इंटू 200, दैट वुड बी अराउंड कितना? 5 से 200 जाएगा, 40/40 इंटू 2 इज 80 एंड दिस वुड बी 120। अब कह रहा है 80 बॉयज में से, कह रहा है 80 बॉयज में से मात्र और मात्र कितने? 50% को स्कॉलरशिप मिलती। 80 का 50% वुड बी 40 एंड गर्ल्स में यही नंबर 25% है। 120 का 25% इज 30। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप? तो सर 70 बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिल रही है, 200 टोटल थे, यानी कहना सही होगा कि 130 को नहीं मिली, 200 में से 70 गया, डिवाइडेड बाय 200 क्योंकि हम टोटल लेंगे, एंड इनटू में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से ये कितनी बार जाएगा सर? 65 बार जाएगा। तो 65% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था जिसके अंदर हम कुछ भी मान सकते थे, हमारा आंसर 100% 65% ही आता। आई गेस ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक बार ये हमने देख लिया था, अब सेम इससे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, ये लो बेटा, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। 72% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44% टुक मैथ्स। इफ ईच स्टूडेंट टुक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथ्स एंड 40 टुक बोथ, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो जैसे ये है, ये भी सिमिलर लेवल पे ही एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहां लिखा है
प्रिया गॉट 15 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। तो प्रिया के हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 15 नंबर का डिफरेंस है। सही बोल रहा हूं? क्योंकि उसने कहा है हिस्ट्री में उसको 15 नंबर ज्यादा आते हैं, तो इसका सिंपल सीधा मतलब यही है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 15 नंबर का गैप है। कहता है हर हिस्ट्री मार्क्स आर 80% ऑफ द सम ऑफ हर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मार्क्स। वाओ। तो कहता क्या है कि जो उसके हिस्ट्री के मार्क्स हैं वो 80% है उसी के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मार्क्स को प्लस करके। बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं हिस्ट्री के मार्क्स को एच मान रहा हूं तो वो कह रहा है कि हिस्ट्री के मार्क्स 80% है। 80% इज 80/100 या 4/5। किसका? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कंबाइंड मार्क्स का। सही है? रिपीट करता हूं, हिस्ट्री के मार्क्स 80% हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के मार्क्स को मिलाकर है। सर इसको अगर हम सॉल्व करते तो दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 5 इधर जाता, 5 into h would be 5h, this would be 4h plus 4g। चाहो तो आप इक्वेशन बना लो या इसको इधर भेज दो। 5h में से 4h गया, ओनली h इक्वल्स टू 4g, h इक्वल्स टू 4g। अब अगर मेरे को h इक्वल्स टू 4g आ गया है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर h की जगह डाल दूंगा 4g। तो 4g माइनस g इक्वल्स टू 15, 3g इक्वल्स टू 15 एंड g इक्वल्स टू 5। जी सर हमारा 5 आ गया। और हमसे शायद पूछा भी यही है कि ज्योग्राफी में उसके मार्क्स कितने थे? 5। इजी, बट थोड़ा इक्वेशन फ्रेमिंग आ गया, थोड़ा सा परसेंटेज आ गया, सम आ गया, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, अब ये अगर हमको पढ़ना है, इफ फूड प्राइसेस अप बाय 33.33%, हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। अब आपको अगर ये सब पढ़ना है ना, और अगर हम परसेंटेज एडवांस क्वेश्चंस में भी जाएंगे तो हमको ये सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें हमको एक सिंपल सा काम करना है, एक चीज सीखनी पड़ेगी, तब आप परसेंटेज एडवांस वाले क्वेश्चन भी कर लोगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे। बहुत ध्यान से अपनी सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मान लेते हैं ए है, ए को क्वांट के अंदर लेट से 100 मार्क्स है, ठीक है। सेम बी ने भी वो पेपर दिया, बट बी को 120 मार्क्स है, ठीक है, ए से 20 ज्यादा। अब हमको ये निकालना है कि बी को कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए ए से। मुझे क्या निकालना है? बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, ये मुझे निकालना है। तो इसको मैं कैसे निकालता? बहुत ध्यान से सीखना। मैं कहता बी को पहले तो 20 नंबर ज्यादा आए हैं, यस, अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं। इनिशियल क्वांटिटी यानी मैं ए से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं उसका, तो 20/100 इंटू 100, दैट वुड बी नथिंग जस्ट 20%। अब बी को तो 20% मार्क्स ज्यादा आए और बच्चे समझते हैं। अब अगर मैं इसी का उल्टा सवाल पूछूं कि ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, तो बच्चे सोचते हैं अगर सर बी को 20% मार्क्स ज्यादा आए तो कॉमन सी बात है कि ए को भी 20% मार्क्स कम आए होंगे। नहीं, परसेंटेज के अंदर हम यही बहुत छोटी सी गलती कर देते हैं। सर अगर मेरे को निकालना है कि ए को कितने परसेंट कम मार्क्स आए, तो अब मैं ऐसा कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, तो अब इस कंपैरिजन में मेरा क्या बैठेगा? ध्यान से देखना बेटा। सर चेंज तो अभी भी 20 का ही है,
बट अब इनिशियल क्वांटिटी में हम बी से कंपेयर करने वाले हैं। पहले हम ए से कंपेयर कर रहे थे, अब हम बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो अपॉन में 100 नहीं आएगा, अपॉन में कितना आएगा 120 एंड इनटू 100। दिस वुड बी 1/6 और 1/6 होता है 16.66%। अब सर ये क्या सिखा रहे हो आप हमें? सर एक जादू है। देखो सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अगर ये ट्रिक समझ गए ना, ये बहुत कम आईपी मैट के स्टूडेंट्स को पता होती है ट्रिक। हार्डली मैंने तो किसी को भी नहीं देखा ये ट्रिक लगाते हुए। मैं जितना आईपी मैट एस्पिरेंट्स से मिलता हूं वो जानते ही नहीं है ये ट्रिक को। देखो ए बी से 20% ज्यादा था, है ना? क्या 20% का मतलब फ्रैक्शनल टर्म्स में 1/5 होता है? हाँ, और एरो अपवर्ड का मतलब है ज्यादा है। सर ये तो आपने सही बोला। अच्छा, ए बी से 16.66% कम है। क्या 16.66% 1/6 होता है? हाँ सर। अगर बी ए से 1/5 ज्यादा है तो ए बी से 1/6 कम आया। अब एक पैटर्न है दोस्तों। क्या पैटर्न है सर? आप एक चीज नोट करो, यहां पर 1 और 1 सेम हो गए, यहां पर डिनोमिनेटर 5 था, यहां डिनोमिनेटर 6 हो गया। क्या ये कहना सही होगा कि डिनोमिनेटर एक बड़ा है? और सर ये सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर या किसी एक के अंदर वर्क नहीं करेगा, सबके अंदर वर्क करेगा। और यहां से ही हमारी एक ट्रिक जन्म लेती है। ध्यान से देखना क्या ट्रिक जन्म लेती है। ट्रिक जन्म ये लेती है कि लेट से दो लोग हैं ए और बी। ध्यान से देखना ये ट्रिक बहुत काम आएगी। अगर ए बी से n/d ज्यादा है, सॉरी बी ए से n/d ज्यादा है, n इज न्यूम, d इज डिनोमिनेटर। एंड अगर मुझे ये निकालना है कि ए बी से कितना कम होगा, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा अपॉन में n ही रहेगा, बट नीचे हो जाएगा n+d, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। एंड दिस बिकम्स योर बहुत 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 अच्छी टेक्निक। कि रिपीट करता हूं, अगर एक बंदा n/d ज्यादा है तो दूसरा बंदा n/n+d कम होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मान लेते हैं एक p है एक q है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं QP से लेट से 14.28% ज्यादा है। अब भैया इसमें वो टेबल का बहुत काम आएगा। सर 14.28% कुछ नहीं होता, 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7 होता है। तो अगर QP से 1/7 ज्यादा है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि PQ से कितना कम होगा? अगर 1/7 यहां बड़ा है, न्यूमरेटर को 1 ही रखेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड, 1 + 7 वुड बी 8, तो 1/8 कम। अब 1/8 याद होना चाहिए, 1/8 है 12.5%, तो 12.5% कम हो जाएगा। ना तो इसमें मुझे कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ी, ना मुझे एक्स लेना पड़ा। मैं डायरेक्टली इस छोटी सी ट्रिक से अपने क्वेश्चन को हलते फुलते मैं बना लूंगा। एक और देखो इसके अंदर, मान लो एक राम नाम का बंदा है और एक मोहन नाम का बंदा है। मोहन राम से 37.5% ज्यादा है। कौन? मोहन राम से 37.5% ज्यादा है। अब ये याद होना चाहिए, 37.5% इज 3/8, 1/8 इज 12.5, 2/8 इज 25, 3/8 इज 27.5। ये याद होना चाहिए। तो कहना है से मोहन राम से 3/8 ज्यादा है। मुझे निकालना है राम मोहन से कितना कम है। मैंने क्या सिखाया? न्यूमरेटर को 3 ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 + 8 वुड बी 11, तो 3/11 कम होगा। अब देखो सर 1/11 कितना होता है, याद कर लो तो बहुत अच्छा, वरना दिक्कत ही होगी। 9.09%। सर 3/11 इसका ट्रिपल हो जाएगा, दैट इज 27.27%। तो राम मोहन से 27.27% कम होगा। सर ये टेक्निक हर सवालों में आपको लगते हुए दिखेगी। और भैया जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे ना, जस्ट इसकी अगली यूनिट,
आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये टेक्निक कितनी सुंदर है, कितनी काम की टेक्निक है। इस टेक्निक की खास बात ये है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे में काम कर पा रहे हैं तो उल्टे में भी चलेगा ही। मान लो ऐसा दिया होता कि मोहन राम से 3/11 कम है, तो अगेन हम अगर ज्यादा निकालना होता तो न्यूमरेटर को सेम रखते, अब पहले प्लस कर रहे तो अब -11 में से 3 चले जाता। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला एक जो क्वेश्चन था ये सेम है, बस पढ़ में आ जाए ना तो ये क्वेश्चन हार्डली 20 से 25 सेकेंड्स का है। बस क्या लिखा है, इफ फूड प्राइजेस राइज बाय 33.33%, कह रहा है कि फूड प्राइजेस जो है वो 33.33% से बढ़ गई। क्या 33.33% 1/3 होता है? जी सर। हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन? देखो क्या ये वही बात हो गई, अभी हमारी टेक्निक में भी एक बढ़ रहा था दूसरा कम हो रहा था, तो मुझे निकालना है कि उसका कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो जाए। बहुत सिंपल है, अगर ये 1/3 बढ़ रहा है, अब मैं चार्ट नहीं भी बनाऊं तो मैं ओरली सोच सकता हूं ये फिर कितना कम होगा। अभी सिखाया न्यूमरेटर तो 1 ही रखेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, 1 + 3 = 4, तो 1/4 कम करना चाहिए। अब 1/4 कितना परसेंट होता है सर? 25% होता है 1/4। और क्या ऑप्शन में 25% है? सोचो ये क्वेश्चन दूसरे शायद बच्चों को सिखाया जाता है, मैंने देखा है बहुत यूट्यूबर्स और बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या सिखाते हैं कि बेटा फूड प्राइसेस को 100 ले ले, फिर उसको इंक्रीज कर दे, फिर कंजम्पशन निकाले। अरे जब जो चीज आराम से हो सकती है तो क्यों करना वैसा? सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्लियरिटी है पक्का 100%, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब आई गेस इसका एक और ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने रखा था, लेट मी सी। हाँ मतलब एक ये भी आप कर सकते हो, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, वही है अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ 20%, तो 1/5 का डिक्रीज, और 1/5 का डिक्रीज हो तो 1/4 का इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये सेम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आइए अब हम कुछ परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा ये परसेंटेज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो जब भी हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एडवांस क्वेश्चन होंगे ये सब और सब PYQs पे बेस्ड होंगे ज्यादातर, क्योंकि PYQs अगर करेंगे तो हमको रियलाइज होगा कि IP मैट कैसे क्वेश्चंस को पूछता है। आइए, ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन है ये जिपमैट में आया हुआ है, जिपमैट, और आपको पता होगा जिपमैट इज फॉर जम्मू एंड बोध गया। जिपमैट 2025 में आया हुआ है, तो ताजा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमको चूज द करेक्ट आंसर का मैच करना है और इजी है बस मेक श्योर करना है कि हमको टाइमिंग के साथ खेलना है। देखो हमेशा अटैक रैंडमली नहीं करते, उनको अटैक किया जाता है जो बहुत इजी दिखे, जिसको मैं निकालना आसान से निकाल पाऊं। जैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी में मुझे जो सबसे अभी तक आसान दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है 50% ऑफ 8 to 5। सर 50% यानी आधा। अब आप इसमें अप्रॉक्स भी चल लोगे तो काम हो जाएगा, एक्यूरेसी की बात नहीं है। तो ये 825 है, 825 का सर आधा होता है 412 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं है, 412। ठीक है सर, अब इसी के अराउंड सोचेंगे 412 के अराउंड। अब मैं ये भी निकाल सकता हूं क्या 20%, ये भी इजी है सर। 10% होता है 68, 10% मतलब बेसिकली 10% होगा आपका 687, माय मिस्टेक सर। 10% मतलब एक जीरो आप हटा देते हो, यानी डिवाइड कर देते हो। अब 687 हो जाएगा 10%। अब अगर मेरे को 20% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 687 का मैं डबल कर दूंगा, 10% 687 डबल कर दूंगा तो 20% मिल जाएगा। तो हो जाएगा 600, 600, 1200, 880, 80, 160, तो ये हो जाएगा 1360 और 1374। कितना? 1374। ठीक है, बाकी मैं 15% भी निकाल सकता हूं, बट आई गेस मेरा काम हो जाना चाहिए। आइए 412 पे सोचते हैं सर। 264 का 60% जल्दी से सर। 10% होगा 26, 10% होगा 26, यहां लिख रहा हूं 10% होगा 26, 60% निकालना है तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस वुड बी 6 2 120, 6 6 36 एंड 156 के आसपास, यानी ये 160 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन क्या मेरा ये मैच किया? नहीं।
अभी तो यहां पर कहीं पर भी मुझे ये मैच होता हुआ नहीं दिखा। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, यानी ए ना तो 1 के साथ जाएगा ना तो 2 के साथ जाएगा। रिपीट, ए ना तो 1 के साथ जाएगा ना तो 2 के साथ जाएगा। पहला ऑप्शन में ए 2 के साथ जा रहा है, गलत। दूसरे ऑप्शन में ए 2 के साथ जा रहा है, गलत। देखो, दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो गए बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ए पक्का पक्का थर्ड के साथ जा रहा है, देखो दोनों ऑप्शन के अंदर। देखना ध्यान से, क्या बी फोर्थ के साथ जा रहा है? तो मैं ए और बी को तो चेक करूंगा ही नहीं। चलो, तो मतलब मुझे ये पता चलेगा कि जो ए है वो थर्ड के साथ जा रहा है और जो बी है वो फोर्थ के साथ जा रहा है। अब बस मुझे एक सोचना है। चलो, कौन सा आसान दिख रहा है? मुझे डी वाला थोड़ा आसान दिख रहा है। कह रहा है 550% ऑफ 250। निकाल के देख लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 550% मतलब दिस इंटू 250। जरा निकाल के देखो यार दोस्त। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से यहां भी एक जीरो कट गया। 55 इंटू 25 वुड बी 125। और 125 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो दिस वुड बी 5731 1375 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या ये 1374 के एकदम नियरेस्ट आ गया? जी सर। तो डी जाना चाहिए 1 के साथ, डी जाना चाहिए 1 के साथ। तो डी जा रहा है 1 के साथ। यस, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन, मैंने इस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। मैंने बहुत दिमाग से टैक्टिकली ये सोचा कि मैं किसको इजीली सोच सकता हूं। मुझे लगा 50% सबसे आसान होगा, वो सोचा। फिर 20% एंड इससे क्वेश्चन सॉल्व। यही आपको दिमाग लगाना है। अब देखो, जैसे ये भी एक सवाल है, जल्दी से हो जाएगा, मीडियम है। 3 numbers A, B, C are such that A is 40% less than B. C is 40% sum of A and B. The difference between A and B is what percentage of C? So इसमें तीनों चारों परसेंटेज में तो कुछ वैल्यू मान लेनी चाहिए। कह रहा है A is 40% less than B. लेट से मैं B को 100 मान लेता हूं। मैं B को 100 मान लेता हूं। तो A 40% कम है। 40% कम मतलब 60 हुआ। 100 का 40% होता है 40, और 40 कम कर दूंगा तो 60 हुआ। अब कहता है C is 40% सम ऑफ A एंड B। तो C 40% है A और B के सम का। जल्दी से, A और B कितने हैं? 100 और 60, यानी 40% ऑफ 160 जो होता है कितना? 16 4 जा 64 होता है। तो C आ गया 64। सिंपल। पूछा क्या है? पूछा है डिफरेंस ऑफ A एंड B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ C। A और B का डिफरेंस कितना है? 40। और वो पूछ रहा है वो C का कितना है। तो C कितना है? 64 इंटू 100। एज सिंपल एज दैट। रिपीट, A और B का डिफरेंस 40 है। कह रहा है C का कितना परसेंट है। इसको मैं 8 से काट दू। 8 8 जा 8 5 जा। अगेन मैं 8 से इसको काट दूंगा तो लगभग हो जाएगा ये 12.5। 12.5 इंटू 5 जो होता है वो लगभग 62.5 के आसपास आएगा। बिल्कुल सही आंसर 62.5। सिंपल क्वेश्चन, वैल्यू मान के इजीली कर सकते हैं। अब ये वाला भी देखो जरा, वैसा ही क्वेश्चन है जिपमेट 2024 के अंदर आया है। अ कैंडिडेट स्कोरिंग X% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय A। तो एक कैंडिडेट को X% मार्क्स आ रहे हैं और वो A मार्क्स से फेल हो जा रहा है। While another candidate who scored Y% marks gets B marks more than the minimum required marks। मतलब Y पास भी हुआ और Y को B मार्क्स ज्यादा आ गए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स से। What is the maximum marks for the examination? What is the maximum marks for the examination? बहुत सिंपल है सर। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं इसको इमेजिन करके समझाता हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, सुख शांति चैन से काम हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 है। क्या मान लेते हैं? मैक्सिमम मार्क्स 100 है। अब एक कैंडिडेट X को कैंडिडेट को X% मार्क्स आते हैं और वो A मार्क्स से वो हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं उसको 100 का X% आया है ना, उसको 100 का X% आया, तो उसको बोलूं X मार्क्स आए, उसको X मार्क्स आए। अब वो फेल हो गया A मार्क्स से।
अगर पास होना चाहिए था उसको, तो ध्यान से सुनना, अगर उसको पास होना चाहिए था तो ये कहना सही है क्या कि उसको ए मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, तब वो पास हो जाता। अभी ए मार्क्स कम आ रहे हैं तो फेल हो रहा है, अगर वही ए मार्क्स ज्यादा ला लेता तो पास हो जाता। मेक सेंस? गाड़ी में मतलब दिल में बात जाती है। अब अगर मैं दूसरे कैंडिडेट की बात करूं, वो y% मार्क्स लाता है, तो अगर मैं बोलूं 100 इंटू y/100 लाता है वो सर, यानी वो y मार्क्स लेके आता है, और उसको b मार्क्स ज्यादा मिले हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स से, मतलब वो b मार्क्स ज्यादा ला रहा है। अगर मैं ये बोलूं, अगर वो b मार्क्स नहीं लाता, ध्यान से सुनना, अगर वो बी मार्क्स नहीं लाता तो क्या वो सिर्फ पास पे पहुंचता? वो पास हो जाता। तो मैं बोलूं कि अभी तो उसको बी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, बट अगर उसको बी मार्क्स कम आ जाए तो क्या वो पास पे टोटल पहुंच जाता? जी सर। अब सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा, क्योंकि अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं, x+a ये भी पास है और y-b ये भी पास ही है। वापस अगर मैं x+a वाले एक्सप्रेशन को देखूं और y-b वाले एक्सप्रेशन को देखूं, ये दोनों पासिंग पासिंग के हैं, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। y-b इक्वल्स टू x+a। सही, मैं x को इधर बुला लेता हूं, तो या आपको जैसे भी सही लगे, लेट्स से -b को उधर भेज दो और x को इधर बुला लो, तो y-x इक्वल्स टू a+b। ये एक बराबर की टिप्पणी आ रही है। और अगर मैं इन दोनों को रेशियोज में ले लूं तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, 1 इज इक्वल्स टू, मैंने इसको नीचे भेज दिया, a+b अपॉन y-x। क्या ये मैंने एक रेशियो निकाल लिया कुछ इस तरह से? और सर जब आपने ये रेशियो निकाल लिया ना, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिख जाएगा। सर 100 हमने टोटल मार्क्स माने थे, देखो सब में 100 है, किसके अंदर एक फ्रैक्शन दिख रहा है a+b y-x, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या यही है एक लौता सी? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। अच्छा क्वेश्चन है, IMP है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अपनी कॉपीज में इंक्लूड करिएगा, काम का क्वेश्चन है। सर अगले क्वेश्चन जेपैट की तरफ आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सारे में ही कर रहा हूं, ये आपको खुद भी पॉज करके करना है। इन अ क्लास 10th ऑफ 30 स्टूडेंट्स, अगेन 24 passed in first division and in another Y of 35 student 28 passed in first division. Statement 1, class X has more percentage of students getting first division. Both classes have equal परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट डिवीजन। ये तो इजी है, जल्दी से निकाल लेंगे हम फर्स्ट डिवीजन का। ए का होता, एक्स का होता 24/30 इंटू 100, जो होता ऑलमोस्ट 6 से काट लीजिए, 6 5 जा 6 4 जा, दिस वुड बी 80%, दिस वुड बी 80%। अच्छा, वाई का निकालते तो 28/35 इंटू 100, अगेन मैं 7 से काट दूं, 4/7 4/5, 4/5 इज 80%। क्या दोनों का बराबर आ गया? तो हमारा स्टेटमेंट 2 सही हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इजी क्वेश्चन था ये तो। सर सेम इस तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। The population of a village is 5,000. If in a year the number of males were increased by 5 and number of females by 3, the population would grow to 5202 at the end of the year. If m is the number of males, f is the number of females, then m, f is. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यान से सोचेंगे तो हमारा काम इसके अंदर इजीली हो सकता है। कह रहा है एक विलेज की पॉपुलेशन 5,000 है, उसके अंदर लेट्स से मैं मान लेता हूं 100 m लोग रहते हैं और 100 f लोग रहते हैं। सर हमने 100 क्यों लिया? सर परसेंटेज है ना, 100 में इजी हो जाता है। क्या पहली इक्वेशन ये नहीं बन गई, 100 m प्लस 100 f इज इक्वल्स टू 5,000? तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, m प्लस f इक्वल्स टू 50। क्या बन गई पहली इक्वेशन? सिंपल। अब
कह रहा है मेल बढ़ गए 3%, सॉरी मेल बढ़ गए 5% से हमको 5% बढ़ाना है। अब याद करिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5% होता है 1/20। इंक्रीज करना है तो मैंने बताया था दोनों को प्लस कर दो, दैट वुड बी 21/20। इससे मैंने आपको सिखाया था एक जो स्टेप है वो कम लगती है। तो दिस वुड बी 5 यानी 105 हो गया। ये कितना हो गया? 105 हो गया। तो 105 है। सर सेम मुझे 3% इनके साथ करना है। तो 100 का 3% 103 इंक्रीज एफ, और ये दोनों ऐड होके कितने हो जाते हैं? 5202 105m प्लस 103f इक्वल्स टू 5202। सर मुझे अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप सबको ये सॉल्व करने आता होगा, मैं फिर भी सिखा देता हूँ। एलिमिनेशन करते हैं इसके अंदर। लेट्स से मैं पहली इक्वेशन में, जो मेरी पहली इक्वेशन है वो है m प्लस एफ इक्वल्स टू 50। लेट्स मल्टीप्लाई इट विथ 103। नई इक्वेशन बन गई 103m प्लस 103f। सर 103 इंटू 5 हो जाएगा 515 एंड 10। नीचे आ जाएगा 105m प्लस 103f इक्वल्स टू 5202। अब क्योंकि 103f कट सकता है तो मैं बाहर माइनस कर दूंगा, ये कट गया। 103 में से ये गया 2m इक्वल्स टू दिस वुड बी 202 है ना, तो दिस वुड बी 62, सॉरी 52, माय मिस्टेक, माइनस का माइनस से माइनस गया, 2 से 52 गया 26 बार। तो मेल आए 26। और अगर मेल आए हैं 26, हमने क्या माना था? हमने माना था कि मेल है 100, तो 100 इंटू 26 वुड बी 2600, और बस फीमेल निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2600 आ गया तो डायरेक्टली काम हो गया। सिंपल, अ टिपिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, ज्यादा टफ नहीं था। आ जा देखो, अब ये आ गया हमारा। इफ ए अर्न्स 33% मोर देन बी, बी से ए 33% इज 1/3, 1/3 ज्यादा कमाता है। देन परसेंटेज बी अर्न्स लेस देन ए। बहुत सिंपल है सर, मुझे अब इधर से इधर जाना है। ऐसा 1/3 का इंक्रीज मतलब न्यूमरेटर को 1 ही रखेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 1/4। 1/4 का डिक्रीज 1/4 इज 25%। देखो ये क्वेश्चन कितने 10 सेकंड, मुश्किल से 15 सेकंड, और दूसरे लोग बहुत टाइम लगाते हैं इसके अंदर। ये भी आपके ऊपर क्वेश्चन है वैसे तो। जिपमेंट 2022 में आया है। एक फ्लैट की कीमत 5 लाख रुपए है, ये डेप्रिशिएट कर रहा है 10% के अराउंड। कितने साल में उसकी वैल्यू 3,64,500 पे पहुंच जाएगी? तो ये आप ऐसे ओरली कर लो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले 5 लाख का था वो, अब 10% कम कर दो। 5 लाख का 10% होता है 50,000। अब 50,000 कम हो गया तो यानी 4.5 लाख हो गया। फिर बोल रहा है वापस 10% कम कर दो। 4,50,000 का 10% होगा 45,000। 4,50,000 में से 45,000 गया 4,05,000। अभी भी कम नहीं हुआ। फिर और 10%, अब हो गया 40,500। तो 4,05,000 में से 40,500 लगभग कितना 4 लाख, कितना है 4,05,000 है, और उसमें से मुझे 40,000 कम करना है। लगभग 3,64,500, लगभग 3,64,500। क्या 3 साल में हम पहुंच गए इस वैल्यू पे? जी, तो 3 साल इसका आंसर हो गया सिंपली। अब देखो, in a factory there are 3 types of machine, B1, B2, B3, which produce 20%, 15%, 32% of the total products respectively. Further, machine B1, B2, B3 which produce 3%, 7%, 2% defective products respectively. Find the percentage of non-defective products. सिंपल है, 100 मान के कर लो, जो तुम्हें सुटेबल लगे यार। मान लेते हैं एक फैक्ट्री में 100 प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, 100 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो B1, B2 और B3। B1 बनाती है 20%, यानी 20, B1 बनाती है 20%, 100 का 20,
B2 बनाती है 15% यानी 15, और B3 बनाती है 32%। 100 लेने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि डायरेक्ट आ जाता है। अब ये जितने बनाते हैं उसमें से 3% डिफेक्टिव है, तो 20 का अगर 3% निकाला जाए वो होता है 0.2 होता है। तो 3% यानी 0.6, तो मतलब सही जो बनते हैं वो 19.4 ही बनते हैं ना, 0.6 तो वेस्ट हो जाते हैं। 7% B2 डिफेक्ट करती है। सर इसका 1% होगा 0.15, 7% होगा 1.05। ये आपका मैथमेटिकली माइंड इतना तेज होना चाहिए कि आप निकाल पाओ। तो 1.05 मतलब लगभग 13.95 प्रोडक्ट्स सही बना ली थी हमारी B2। 1.05 का डिफेक्टिव एरर है। लास्ट B3 2% गलत निकालती है। इसका 0.321% होगा और 0.642% होगा। तो अगर मैं 0.64 माइनस कर दूं दिस विल बी 31.36। ये है सारे वो जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे निकालने हैं कि नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो ये नॉन डिफेक्टिव ही हैं, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा जल्दी से। इसको 0 मान लो है तो पीछे की सारी प्लेसेस सेम हो जाएगी। देखिए ओरली ऐसे ज्यादा ऑप्शन से ही खेल लेंगे। 19 प्लस 32 इज 32, सॉरी 19 प्लस 13 इज 32, 32 प्लस 31 इज 63। तो 63 के आसपास, यानी एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है 64, और तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिंपल इजी क्वेश्चन था। अब ये आपके लिए होमवर्क है भाई, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये हमने अभी एक सबसे क्लास के शुरू में एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला क्वेश्चन किया था। ये आपके लिए होमवर्क है कि एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है, एक को 10 मार्क्स ज्यादा आते हैं और 60% ज्यादा है। आप ये देखो, ये भी सेम है। मिस्टर राम इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। ठीक है भाई, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज बाय 50%। तो भाई पेट्रोल की कीमत, वैसे भी आजकल दाम बढ़ रहे हैं, 50% बढ़ गया। राम साहब को ज्यादा मिल गया, 1/2 बढ़ गया, 50% 1/2। कहता है कितना उसको रिड्यूस करना चाहिए। क्या हमने अभी ये क्वेश्चन किया, 1/2 बड़ा है, न्यूमरेटर का 1 और ऐड कर दो, 1/3 डिक्रीज होना चाहिए, 1/3 इज 33%। इसको ही कहते हैं दिमाग की खाओ समय बचा। ये वो टेक्निक बहुत काम की है जो मैंने आपको बताया ना, कि A से B n/d का इंक्रीज, B से n/d का डिक्रीज। अगेन, a landowner increase the length and breadth by 20% and 30%. Find the percentage change in the cost of the plot assuming land prices are uniform. तो कह रहा है लेंथ 20% से बढ़ गई है और जो ब्रेथ है वो 30% से बढ़ गई है। आप इसको बहुत तरह से कर सकते हो। अगर मैं इसकी लेंथ को कुछ मान लूं तो भी काम हो जाएगा, या अगर नहीं मानना है तो डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आप सोच सकते हो, बहुत इजी है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है ये। जैसे मैं बताता हूं, अगर 20% बढ़ गया है तो मतलब ये कहना चाहिए 1/5 इंक्रीज हुआ है, और 30% इंक्रीज हुआ है तो ये कहना चाहिए 3/10 इंक्रीज हुआ है। सब परसेंटेज का खेल है, वो टेबल का काम है। इंक्रीज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम न्यूमरेटर को 1 ही रखते और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर देते। 1/6, सॉरी एक मिनट। अगर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5 और 1 को ऐड कर दूंगा, डेट इज 6, और डिनोमिनेटर को सेम रखूंगा। ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सेम मैं डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगा, डेट विल बी 13/10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। और क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है, एरिया होता है मल्टीप्लाई L इंटू बी, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा एंड मुझे पता चल जाएगा कि कितना टोटल वो हुआ है। तो दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 5, 13 3 39/25 एंड दिस इज कितना, मतलब अब आपको ये परसेंटेज में देखना पड़ेगा। सिंपल, 25 से कोई चीज 39 हो गई, 25 से कोई चीज 39 हो गई, तो कहना से 14 बढ़ गई है। 25 से कोई चीज 39 बढ़ गई, डेट इज 14 बढ़ गई है। अपॉन में इनिशियल, डेट इज 25 एंड इंटू 100। रिपीट करता हूं,
पहले हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ किया क्योंकि एरिया है, 39 बाय 25 आया, 25 से 39 14 ज्यादा है, दिस शुड बी 25 से 4 बार 14 4 जा 56% इंक्रीज हुआ है. So this is the same thing. Sharad spends 20% of the monthly income on his household expenditure, 30% of the rest on food, 10% of the rest on clothes, and save the rest. On counting, comes to know that he has finally saved 10080 and the monthly income. Let the monthly income be 1000x. क्योंकि अब थोड़ा बड़ा नंबर ले ले, मल्टीपल परसेंटेज है, 100 भी ले सकते हो, 100 ही ले लो. चलो बोलो, फिर आप बोलोगे कि सर बार बार अलग ले लेते. चलो एक जीरो कम कर देते. चलो अब मुझे बताओ, देखो हाँ, 100 में से 20% उसका जाता है हाउस होल्ड के खर्चों में, यानी 20x चलेगा, 20 होल्ड हाउस होल्ड में चलेगा. अब कहता है इसका बचा कितना, 80x बचा. कहता है 80x का 30% फूड पे है. भाई लिखा है रेस्ट ऑन फूड. 80% का 80x का 30% होता है 24, तो 24 उसने फूड पे खर्चा किया. अब कहते हैं 10% ऑफ द रेस्ट, अगेन हमको रेस्ट की बात करनी है, तो रिमेनिंग कितना बच गया 80 में से. 80 में से अगर मैं 24 माइनस कर देता हूं तो इट वुड बी 56. अब 56x में से 10% वो क्लोथ्स पे बटाता है. 56 में 10% वुड बी 11.2. 10% होता है 5.6. एक मिनट, 10% ऑफ अच्छा 10% ही हो क्या, मैंने 20% ले लिया, माय मिस्टेक. तो दिस वुड बी 10% यानी 5.6x इसके कपड़ों पे जाते हैं. तो इसका बचा कितना, 56 में से अगर मैं 5.6 माइनस करता हूं तो इट वुड बी 50.4. अब यही कपड़े, मतलब ये जो 50.4 है वो रेस्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, और उसकी सेविंग कितनी दी है 10080. तो ये कहना चाहिए इसके बराबर है. तो सिंपल गणित बन गया कि 50.4x 10080 के बराबर है. तो मैं इसको डाल लूंगा. देखो ये अगर मैं इसको इधर भेज दूं सिंपली तुम्हारे लिए, वरना तो मैं डायरेक्ट भी कर लूं. ये हो गया अपॉन में 50.4. हमको पता है पॉइंट हटाते हैं, ऊपर एक जीरो लगाते हैं. क्या आपको ये डबल दिख रहा है, 504 का डबल होता है 1008 और 2 जीरो, तो 200 आ गई एक्स की वैल्यू. पूछा है मंथली इनकम, हमने माना था 100x, यानी 100 इंटू 200, दैट वुड बी नथिंग जस्ट दी 20,000. सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था. बस बच्चे जहां फंस सकते थे वो ये रेस्ट वाली कंडीशन पे ज्यादा फंस सकते थे. सर दिस इज योर होमवर्क, अगेन अ सिंपल परसेंटेज क्वेश्चन कि किसकी इनकम किससे ज्यादा है. अगेन दिस इज द वोटिंग वाला थिंग, कर लेते हैं जल्दी से. 4/5 ऑफ द वोटर्स इन कानपुर promised to vote for Modi and rest promised to vote for Advani. Out of these voters, 10% of the voters who had promised to vote for Modi did not vote on the election day, while 20% of the voters who had promised to vote for Advani did not vote on the election day. What is the total number of votes? Simple. Let the total number of votes would be 100x. कहते हैं 4/5 कानपुर में मोदी के लिए प्रॉमिस किया. सर 100 का 4/5 होता है 80. 100 का 4/5 होता है 80. ये लोग मोदी भक्त हैं और रिमेनिंग 20x अदवानी भक्त हैं. ठीक है. आउट ऑफ दीज वोटर्स 10% ऑफ द वोटर्स हु हैड प्रॉमिस्ड टू वोट फॉर मोदी डिड नॉट वोट ऑन द इलेक्शन डे. सर 80 में से 10% लोग मुखर गए, बीमार हो गए मान लो, तो 8x लोगों ने वोट नहीं किया. तो कहना है से मोदी को 72x लोगों ने वोट किया. बस अब मैं अदवानी का क्यों ही सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे यह लिखा है ना कि मोदी को इतने वोट्स मिले, तो मैं बस आ चुका हूं ना, मैं अदवानी को सॉल्व क्यों करूंगा. तो मैं बोलूंगा कि 72x की वैल्यू 216,000 है. क्या ये 72 का ट्रिपल दिख रहा है आपको? जी सर. तो 3000 हमने माने थे टोटल वोट्स है 100x, तो 100 इंटू 30 दिस वुड बी दिस. बट आप एक चीज सोचो,
3 लाख तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हुए, ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए। आप 3 लाख बढ़ के आगे बढ़ गए ना सर। आप एक चीज नोट करो ना, 3 लाख में से बहुत लोग तो ऐसे थे ना जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, है ना। यहां लिखा था ना कि 10% मोदी को, 20% अडवाणी को, तो 10% आटेक्स, ये वोट वो है जो नहीं लगे, ये वोट वो है जो नहीं हुए, नहीं नॉट वाले हैं। सर अडवाणी के भी 20% थे, 20% मतलब 4x, है ना। तो 4x और 8x लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, मतलब 12x लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। तो ये बोलूं कि 12 इंटू 3000 लोगों ने वोट नहीं दिया, दिस वुड बी 36,000। तो सर कायदे से टोटल वोटर्स कानपुर में 3 लाख है, बट उसमें से 36,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो उस दिन जो टोटल वोट हुए थे वो 2,64,000 थे। इसलिए मैं कहता हूं आईपी मैट पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, छोटी सी जगहों पे क्वेश्चन को उलझा देंगे और मार्क्स कट जाएंगे। सर ये क्वेश्चन आपके लिए अगेन होमवर्क है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप खुद नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। अब एक बार ये देख लीजिए, इन अ टाउन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकेलिटीज ए बी सी, द पॉपुलेशन ऑफ 3 लोकेलिटीज आर इन द रेशियो, इन द लोकेलिटी ए लिटरेट, लोकेलिटी बी इलिटरेट, 90% एंड सी इलिटरेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। रेशियो कितना है? 9, 8 और 3। अब आप मानने को तो 100x मान सकते हैं, बट मैं एक जुगाड़ बताता हूं, इसको प्लस करो, 9 और 8 17, चलो 100x ही मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो a में हो जाएगा 9/20, b में हो जाएगा 8/20, 20 कहां से आया? तीनों को ऐड कर दिया, 3/20। निकालो 9/20 ऑफ 100x वुड बी कितना? 45x। 8/20 ऑफ दिस वुड बी 40x एंड रिमेनिंग हो गया 15x। क्या कह रहा है? कह रहा है ए के अंदर 80% लिटरेट है, तो भाई इसका 80%, इसका 10% होगा 4.5, 80% होगा 32 और 32 एंड 36 आई गेस, हाँ 36, ठीक है। इन ये लिटरेट है ना, ये याद रखना लिटरेट है। 30% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, बी में इलिटरेट, तो मैं बोलूं 30% अगर इलिटरेट है तो 70% लिटरेट है, 30% इलिटरेट है 70%, 40 का 70% होता है 28, एंड सी में 90% लिटरेसी होगा यार, सी में 90% यानी 13.5x, 15 का 90%। पूछा क्या है? नंबर ऑफ लिटरेसी, प्लस कर लो यार, 30 and 20 50, 50 and 10 60, 6 and 8 14, 14 and 3 is 17.5, तो 17.5 ही है। और वहां कितना गिरा था हमने? 30 20 50 60, तो 60 यानी ये हो गया टोटल 77.5। आई गेस तो यही आ रहा है मेरा ऐड करके, हाँ रिपीट ऐड कर लेते हैं यार, 50 हाँ ठीक है 77.5। और पूछा गया है नंबर ऑफ लिटरेसी, तो 77.5 अपॉन 100 दैट वुड बी 77.5। नन ऑफ दिस जो ऑप्शन में नहीं है। 78 मत क्लिक करके आना भाई, 77. नन ऑफ दिस है तो 77.5। नाउ वी आर एंड, नाउ वी आर एंड। तो आई गेस आपको ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। एंड दिस वे हमारा परसेंटेज का बेसिक भी कंप्लीट हुआ, एडवांस भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेजेस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।